बलिदान समर्पण दूसर कहाँ से बनी। चाहे कितना जोर नहीं बीजेपी बन गई, चाहे कितना जोर नहीं बीजेपी बन गई। त्याग और बलिदान समर्पण दूसर कहाँ से बनी। त्याग और बलिदान समर्पण दूसर कहाँ से बनी।
ओम सुने के भवे दाता सोने की ज्योति मातुरी के आओ आज भक्त है तुम्हारा बुलाता शीशे पे कंधे है कंठे भोजंगा हे भोजिया नंगला जावन वाले हाथ त्रिशूले है ना सके सूले वही डमरू के बाजावन वाले ब्रिज खाले सुशोभित है कर्तिक और भक्त की लाज बचावने वाले शंकर की महिमा है अरे ज्ञानी बड़े हैं बड़े भोले भाले शक्ति स्वरूपा सुमंगल कारणे काज सवारती हो सबकी माँ होगी कृपा तो तुम्हारी सदा तो बने सब कारज देर लगेगा सीता ने पूजा तुम्हारी किया तो प्रसन्न हुई बड़े राम मिले माँ मेरी भी कामना पूर्ण करो माँ तो दुर्गा हमारा भी कष्ट हरो माँ दुर्गा हमारा भी कष्ट हरो माँ नमस्तुभ्यं दयानिधे सब देवताओं को भोग लगा दीजिए है ओम ओम पांचम नैवेद्यां निवेदयां धूपं दीपं नैवेदयामि ओम नमो भगवते वासुदेवाय दर्शन कराना भगवान को ओम हिरण्यगर्भासंवर्तदाग्रे भूतस्य आदम कुचितयासुतमुनिरमूलिनां तस्मै देवाय विभाविधेम बोले गणेश भगवान की जय दुर्गा मैया की जय सुन सिय सत्य अशीष हमारी पूजनी मन कामना तुम्हारी बोले गौरी मैया की जय। इसके बाद दीप प्रज्वलन जैसा भी कार्यक्रम होगा निर्धारित है और गणेश की पूजा हो चुकी है आप सब बाहर भाई जरा से जोड़ देते आते ये वाले जिम से एक मिनट खाली नहीं इतने अच्छे घर में आपको बहुत बहुत धन्यवाद
हेलो हेलो चटाई विविधिका जिताई हो पुनसीब का सजाई चलाई विविधिका जिताई हो पुनसीब का सजाई विविधिका जिताई हो पुनसीब का सजाई विविधिका जिताई हो पुनसीब का सजाई। हेलो 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 चलिए, जैसा कि विदित है, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा वंदना की जाती है, क्योंकि विघ्नहर्ता गणेश जी हैं, समस्त कामनाओं को पूर्ण करेंगे। इसलिए हमारे क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद सम्मान्य श्री क्या बोला बैठ जा सकते हम बोलो तो आवाज कैसे ठीक है। ये गावे वाले का पता नहीं। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम चक्रवर्तीनाथ मंगलाय तनोहरि मंगलम मंगलम दुंडिम मंगलम मूषकध्वजा मंगलम पार्वती पुत्र मंगलाय तनोहरः। छोड़ दीजिए यहाँ पर। हरि ओम वित्रो वा सर्वावसान गतो विवाह जास्मरेत पुंडरीकाक्षं सा वाभ्यंतरा शुचिः हम पवित्र से वसणभ्यो सवितु वहा प्रसव उद हाँ आदेश आदेश किसी कार्य के लिए स्वस्तिवाचन होता है, जिससे रिद्धि सिद्धि प्रवेश करती हैं और समस्त कामना को पूर्ण करती हैं। समय को देखते हुए हरि ओम मायों स्वस्ति नः इंद्रो विधसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति बृहस्पतिर्दधातु त्रिकटस्वः मरुतः कृष्णमातरः। जिले के जनपद के सम्मानित अध्यक्ष सम्मानित धर्मेंद्र सिंह परिहार जी यहाँ उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के दो पूर्व जिले के संगठन के मुखिया और वर्तमान में प्रदेश के कार्य समिति सदस्य सम्मानित डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, जो हम सबके वरिष्ठ भी हैं और मार्गदर्शक भी हैं। भैया एन सरन सिंह चौहान जी, जिन्होंने सदैव अभी इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के संगठन में हम सबको मार्गदर्शन दिया था। हमारे दोनों वयोवृद्ध मार्गदर्शक, जिनके बिना वही कहते हैं कि अगर परिवार में वरिष्ठ ना हो तो निश्चित रूप से परिवार का कोई भी उत्सव जैसा नहीं लगता। ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार बिना वरिष्ठों के सुना है। हमारे दोनों मीसाबंदी और हमारे दोनों वयोवृद्ध मार्गदर्शक दादा यदुनाथ सिंह जी और दादा मंगेश्वर सिंह जी यहाँ पर उपस्थित है, जिसके कारण इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ गई है। हमारे इस चुनाव के दृष्टिकोण भारतीय जनता पार्टी के जिले के प्रभारी और जिले के संयोजक, जिले के प्रभारी सम्मानीय मोतीलाल पटेल जी,
और जिले के संयोजक सम्मानित आदित्य प्रताप सिंह जी। हाँ, विधानसभा के प्रभारी, दोनों ही विधानसभा के प्रभारी हैं। यहाँ उपस्थित मंडल सिमरिया के अध्यक्ष सम्मानित संजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के पूर्व के अध्यक्ष सम्मानित सुरेश प्रताप सिंह जी, प्रदीप सिंह जी, सम्मानित अजय भैया, राकेश जी, ललन भैया, सम्मानित अशोक भैया, सम्मानित अजय जी, आनंद जी, सुरेश भैया और मुनीम जी, दिलीप जी, सम्मानित रविचंद्र सिंह परिहार जी, सम्मानित अमित जी और उपस्थित यहाँ पर हमारी महिला मोर्चा की सम्मानीय अध्यक्ष पूनम जी, मनीला जी, हमारी वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय स्नेहलता दी, आदरणीय हमारी आशा जी, सुनीता रानी जी, कंचन जी, अनीता जी, सुनीता जी, अन्नू जी और हमारे विस्तारक सम्मानित तोयस जी, सम्मानित कुंवर सिंह जी, सम्मानित कुंवर तिवारी जी। वैसा भी आज जो कार्यालय के प्रभारी बनने वाले हैं तो दो कुंवर सिंह, एक कुंवर तिवारी जी रहेंगे और दो एक कुंवर सिंह चंदेल जी रहेंगे। तो हमारे दो कुंवर होके इस कार्यालय को संभालने का काम करेंगे, का संचालन कर रहे हमारी सरस्वती दहलिया जी, हमारी जिला पंचायत के सम्मानीय सदस्य विभा जी। रण क्षेत्र हमारे समक्ष दिख रहा है विधानसभा चुनाव का। ये अभी इस वक्त अपनों से लड़ने का नहीं है, अपनों की बात करने का नहीं है, क्योंकि वो कुछ है ही नहीं। वो तो एक छोटी मोटी एक मन मुटाव है जो थोड़े समय में शांत हो जाती है और थोड़े समय में फिर से पार्टी के साथ चलने लगती है। लेकिन इस वक्त की तैयारी उस दुश्मन से लड़ने के लिए है जो कहीं ना कहीं विस्तार में अपने आप को तैयार करके बैठा है और उस दुश्मन से तैयारी करके तैयार होकर लड़ने के लिए हमें आगे बढ़ना है। इसीलिए आपसे निवेदन है, आग्रह है कि विधानसभा के इस चुनाव को अपने हाथों में ले, एक एक कार्यकर्ता अपने हाथों में ले, अपने बूथ को अपने हाथों में ले, हर कार्यकर्ता को, अपने अगल बगल वाले कार्यकर्ता को अपने विश्वास में ले और उनका विश्वास बने और ये कहें कि अभी नहीं, अभी ये शिकायत का वक्त नहीं है, मैं तुम्हारा जिम्मेदारी लेता हूँ। आगे आने वाले समय में मैं जाकर अपने नेता से, अपने जनप्रतिनिधि से, भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठों से जो भी तुम्हारी समस्या है उसको मैं पूरा कराने का प्रयास करूँगा। ये आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है, क्योंकि आप हमें तैयार करते हैं और ये हमारा कर्तव्य है कि आपके दुख सुख के लिए, आपके आवश्यकताओं के लिए इतना संज्ञान हमारे मन में हो और हमारे जहन में हो। इन्हीं शब्दों के साथ कि आपका साथ निरंतर जिस तरह पहले से मिला इसी तरह आगे भी मिलता रहे। आप सभी सबसे पहले तो अपना ध्यान रखें, क्योंकि युद्ध बड़ा है, रण क्षेत्र सामने दिख रहा है, सबको तैयारी से काम करना है, किसी को भी जोश से काम नहीं करना, पूरा होश से काम करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हर एक व्यक्ति की दूसरे दल वालों की नज़र है। थोड़ी सी भी अगर गलती हुई तो निश्चित रूप से हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बहुत समझदारी से, बहुत होश से और बहुत धैर्य से काम करने की आवश्यकता है और विजय प्राप्त करने की जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद। लोकतंत्र सेनानी आदरणीय श्री मंगलेश्वर सिंह जी, आदरणीय श्री यदुनाथ सिंह जी, सीधी विधानसभा संयोजक आदरणीय आदित्य सिंह जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला के अध्यक्ष आदरणीय राकेश मौर्य जी, जिला के उपाध्यक्ष आदरणीय मिश्रा चतुर्वेदी जी, डॉक्टर विक्रम सिंह जी, सीधी विधानसभा के चुनाव प्रभारी आदरणीय मोतीलाल सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष रविचंद्र सिंह परिहार जी, महिला मोर्चा के अध्यक्ष पूनम सोनी जी, जिला मंत्री सुनीता वर्मा जी, कोषाध्यक्ष श्रीमती अनीता चौरसिया जी। नाम सबके लेना चाहता हूं पर समय की मर्यादा है, इसलिए सभी सम्मानित देवतुल्य श्रेष्ठ कार्यकर्ता साथियों,
भाइयों एवं बहनों, मैं आप सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज सीधी विधानसभा के चुनाव कार्यालय शुभारंभ में मैं आप सबको बधाई भी देता हूँ और यहाँ 3 घंटे से आप लोग इंतजार कर रहे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। साथियों, चुनावी शंखनाद हो चुका है। हम सब कार्यकर्ता साथी चुनाव के लिए अब कमर कस लें और यहाँ पर उपस्थित सभी जिला पदाधिकारी, जिला का प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश स्तर कार्यकर्ता से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता एकत्रित हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आप सबसे निवेदन करूंगा कि जिसका जो दायित्व है, हम सब अपने कर्तव्यों पर अच्छे से लग जाएं और भाजपा का कार्यकर्ता होने का विश्वास दिलवाएं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी में चुनाव प्रत्याशी नहीं लड़ता, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कार्यकर्ता ही लड़ता है और बूथ स्तर कार्यकर्ता लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का फोकस जो है सबसे ज्यादा बूथ पर है। हमारी पार्टी का नारा ही है कि बूथ जीता चुनाव जीता। अगर बूथ के अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के पंच परमेश्वर और बूथ के अध्यक्ष, बूथ की कमेटी, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति के सभी कार्यकर्ता अगर ठान लें कि हमको चुनाव जीतना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें चुनाव नहीं हरा सकती। साथियों, हमारा लक्ष्य हर बूथ को जीतने का है। पार्टी ने निर्देशित किया हम सबको कि प्रत्येक बूथ पर 51% से ऊपर मत हम प्राप्त करें। कुछ बूथ तो ऐसे हैं कि वहाँ हम 70-80% वोट पाते हैं, तो कुछ बूथ हम हार भी जाते थे। लेकिन हम सबका इस बार प्रयास होना चाहिए कि हम प्रत्येक बूथ जीतें और प्रत्येक बूथ में 51% ऊपर मत प्राप्त करें। साथियों, आपके आशीर्वाद से केंद्र में भी भाजपा सरकार है, प्रदेश में भाजपा सरकार है। भाजपा की सरकार ने गरीबों के लिए अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, अनेकों विकास कार्य किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी गरीबों को उत्थान के लिए 24 घंटे निरंतर सोचते रहते हैं। शासन की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, हम सब जनता तक बताएं। हम सभी कार्यकर्ताओं का सिर्फ इस समय यही काम होना चाहिए कि हम अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गांव में जहां भी बैठे, नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इंदिरा प्रधानमंत्री आवास है, आयुष्मान कार्ड है, किसान सम्मान निधि है, उज्ज्वला गैस योजना है, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण राशन वाली योजना है, ये सब बताते हैं जिससे जनता को याद रहे कि हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं हैं, जन्म से लेकर पूरे जीवन काल तक की, अभी भी नई योजना लाडली बहना योजना आई है, लाडली लक्ष्मी योजना बच्चियों के लिए है, अनेकों योजनाएं हैं। ज्यादा समय से लोगों के मुख्य अतिथि का मार्गदर्शन मिलेगा। तो मेरा केवल यही निवेदन है सभी कार्यकर्ताओं से कि अब हम 24 घंटे भाजपा के लिए 1 महीने के लिए समय निकालें और भाजपा कार्यकर्ता 5 साल निरंतर काम करता है, अनवरत काम करता है 365 दिन। तो अब 1 महीना हम और ज्यादा समय निकालें, अपने सारे काम छोड़ के, हम व्यक्तिगत हितों को छोड़ के, आपसी द्वेष भावना या किसी प्रकार का किसी से हमारा मन भी खराब था, तो सब भूल जाए। हम देश के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, एक समृद्धशाली देश बनाने के लिए, एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती नीति पाठक जी को भारी मतों से विजयी बनाकर फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बनाए, फिर से देश में बड़ी सरकार बनाए। यही आशा विश्वास साथ में आपको प्रणाम करता हूँ, अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस आशीर्वचन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच श्री सुरेश राणा जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन एवं जिले के चुनाव के प्रभारी हैं। आप अपने ओजस्वी वक्तव्य से हम सबको मार्गदर्शित और प्रेरित करने की कृपा करें।
बोलो भारत माता की। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के नहीं देश के बहुत लोकप्रिय नेता, लगातार इन्होंने किसानों के बीच में गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है। ऐसे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय भारत सरकार के मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय साथी जनपद के जिलाध्यक्ष भाई देव कुमार चौहान जी, और 10 साल तक लगातार सांसद के रूप में जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस लोकसभा सीढ़ी के कर्तव्यों का निर्वहन किया है, संसद के अंदर भी और क्षेत्र में भी। ऐसी हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी कीर्ति पाठक जी, हमारे जिले के बहुत ही जुझारू और हमारे मित्र प्रदेश के मंत्री प्रभारी और बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में जिन्होंने पूरे देश में एक हिंदुत्व की अलग जगाई। ऐसे हमारे साथी भाई राजेश पांडे जी, हमारे 4 यहाँ पूर्व जिलाध्यक्ष और मैं भी जिलाध्यक्ष रहा हूँ, तो मुझे अनुभव है कि जहाँ इतनी बड़ी संख्या में इतने आशीर्वाद देने वाले हों तो सफलता को कोई रोक नहीं सकता। ऐसे हमारे के तिवारी जी, राजेश मिश्रा जी, इंद्र शरद सिंह जी, हमारे ब्रज बिहारी शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ जिनका आशीर्वाद लेकर के हम बढ़ते हैं, कमलेश्वर जी, हमारे यदुनाथ जी, आदित्य जी, हमारे विधानसभा के संयोजक, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष मंजू राम सिंह जी, और सभी हमारे जितने हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे साथी बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं 3-3.5 घंटे से आप लोग बैठे हो, इतना समर्पण, इतना प्यार, इतना दुलार, इतना अनुशासन भारतीय जनता पार्टी के अलावा दुनिया की किसी की पार्टी में नहीं। ज्यादा समय नहीं लूंगा चूंकि हम मुख्य अतिथि को सुनना चाहते हैं। 2-3 बातें आपसे पूछना चाहता हूं। आप सबने सीधी विधानसभा को बड़े अंतर से जीतने का मन बना लिया है। अब ये आए हैं, देखो बड़े उत्साह के साथ। अब आपका उत्साह बताएगा, बोलो मेरे साथ, बोलो मन बना लिया है ना? तो संकल्प की शक्ति की मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलना। अभी बहुत पवित्र दिन चल रहे हैं, ये संकल्प बहुत पवित्र संकल्प है। तो मंच का भी संकल्प और सामने बैठे लोगों का भी संकल्प, इसलिए बोलो सीधी विधानसभा को बड़े अंतर से जिताएंगे ना? इस जनपद की सारी सीटों को जिताएंगे ना? और 3-4 बातें मैंने कहा छोटी छोटी करूंगा। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, पहले देखा रसिया और यूक्रेन के युद्ध में, रसिया यूक्रेन के युद्ध में जब देखा कि पाकिस्तानी छात्र ने एमबीबीएस के, भारतीय एमबीबीएस के छात्रों से कहा कि मैं जान बचा के जाना चाहता हूं, कैसे निकलूं, बम बरस रहे हैं। तो हमारे भारतीय छात्र ने सीने का बटन खोल करके कहा कि जान बचाना चाहते हो तो सबसे आसान तरीका है कि आप तिरंगा लेकर के, भारत का तिरंगा लेकर के और सर पे रखे तिरंगा निकल जाओ। कोई बम आपको छूने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा उदाहरण है भारत की बढ़ती शक्ति का। मेरी बात सही है या गलत है? सारे बोलो सही है या गलत है? अभी चल रहा है इजराइल का, फिलिस्तीन का। अभी कल की छोटी सी वीडियो मैंने देखी, चाहे फिलिस्तीन हो चाहे इजराइल हो, यदि किसी को जगह शिफ्ट करनी हो, कहीं से कहीं निकलना हो, एक ही कवच है, एक ही जान बचाने का हथियार है, और वो है आपका और हमारा ये लाडला तिरंगा। उस तिरंगे को लेकर के सब जा रहे हैं। कारण क्या है? देश के प्रधानमंत्री ने तिरंगे के अंदर इतनी ताकत पैदा कर दी है। 140 करोड़ भारतीयों ने तिरंगे के अंदर इतनी ताकत पैदा कर दी है कि आपने इस तिरंगे को इतना महान बना दिया है, जो पहले से महान था, कि आज कोई माइकल लाल भारत की तरफ आंख उठा के देख नहीं सकता। बोलो ये आपके परिश्रम का कमाल है कि नहीं है? सारे बोलो है कि नहीं है? मोदी जी को आपने देश का प्रधानमंत्री बनाया, जो आपने चाहा वो हुआ कि नहीं हुआ? वो विकास हुआ कि नहीं हुआ? सड़कें बनी कि नहीं बनी?
बिजली मिली कि नहीं मिली, गांव तक की योजना गई कि नहीं गई। अभी मैं 3 दिन पहले आ रहा था चूरठ से, तो बड़ा शानदार सीन मैंने देखा। एक कांग्रेसी नेता धीरे से बाएं देख करके कि कोई देख तो नहीं रहा है, वो नीचे वहां टनल में खड़े हुए सेल्फी ले रहे थे। कांग्रेस के नेता सेल्फी ले रहे रिश्तेदारों को भेजने के लिए कि देखो सिद्धि में इतनी बढ़िया टनल है। ये टनल किसने बनाई, जरा बोलो किसने बनाई? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी लोकप्रिय सांसद बैठी है, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठे हैं। इन्होंने संसद में मजबूती के साथ बात उठाई और उसी का परिणाम है ये शानदार टनल बनने का ये सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। ये सारी सड़क, मेरा मन तो भाई साहब आज इतना प्रसन्न हुआ। मैं आदिवासी क्षेत्र में गया, मैंने देखा जहां देखो बोर्ड लगा है प्रधानमंत्री सड़क योजना। मैंने अभी अपने आदरणीय शर्मा जी से कहा, पूर्व जिलाध्यक्ष जी से, कि इतनी सड़क आखिरी छोर तक सड़क है, तो उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले कुछ नहीं था, सड़क छोड़ो, गाड़ी छोड़ो, ट्रैक्टर से जाना पड़ता था और ट्रैक्टर भी जाता नहीं था। लेकिन ये कमाल आपके परिश्रम का है, आपने ठान लिया, आपने जान लिया, आपने ताकत लगा दी और आपने मध्य प्रदेश में कमल खिला दिया। उसका परिणाम है कि जगह जगह विकास देखने को मिल रहा है। इस विकास को लगातार जारी रखना है कि नहीं रखना है? अब जरा बोलो, अभी भाई साहब बैठे हैं, इस विकास को लगातार जारी रखना है कि नहीं रखना है? नया कीर्तिमान बनाना है कि नहीं बनाना है? इसलिए भी जो कीर्तिमान बनाना है तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म क्या है। जब थोड़ा उदास हुआ, निराश हुआ, हताश हुआ, उन्होंने कहा सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र धर्म। राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए बोलो इसलिए बोलो पूरी दुनिया में आपका राष्ट्र का मान सम्मान मोदी जी ने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? शिवराज जी की बहुत सारी योजनाओं पर भाई साहब चर्चा करेंगे, मैं उसे छूना नहीं चाहता, ये उसके एक्सपर्ट हैं। लेकिन सामान्य विषय में कहना चाहता हूं, जब मोदी जी ने पूरी दुनिया में हमारा मान सम्मान बढ़ाया है, जब भारतीय जनता पार्टी ने सारी वो चीजें की हैं जो हम मांगते थे, तो हमारी भी जिम्मेदारी 1 महीना देने की बनती है कि नहीं बनती है? तो अब से लेकर के 17 तक बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी नाराजगी के, बिना किसी सवाल के, जो लोग पूरा 1 महीने पूर्णकालिक के रूप में काम करेंगे, जरा एक बार बोलना कौन कौन लोग हैं? पक्का है ना? और ऐसे मत हाथ उठाया करो, इन्होंने लूटा है देश को लगातार, पंजे वालों ने तो लूटा है, इसलिए मुट्ठी बंद करके हनुमान जी की गदा है। बोलो 1 महीना लगातार पूर्णकालिक रहोगे कि नहीं रहोगे? कोई मन में सवाल है क्या? कोई नाराजगी है क्या? कोई विषय है क्या? एक ही लक्ष्य है कि पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना है। और हमें देखना ये कि आदरणीय, अभी मैं गया उत्तर प्रदेश 2 दिन की राजेश जी से छुट्टी मांग करके, भाई साहब रामलीला के उद्घाटन में गया, जहां भी चाय पीने जाता था, बहनें मिलती, भाई मिलते, वो पूछते भाई साहब आज का सोशल मीडिया से सब देखते हैं, भाई साहब मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? तो मैं लोगों से पूछता तुम्हें इतनी चिंता क्यों है, उत्तर प्रदेश में बैठे हो? तो उन्होंने जो कहा वो आप भी समझ लो। वहां की उत्तर प्रदेश की बहनों ने, भाइयों ने कहा कि भाई साहब मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश का जीतना बहुत ही जरूरी। जब उत्तर प्रदेश में बैठे हुए बहन भाई चिंता कर रहे हैं, तो बोलो उस चिंता में, उनकी चिंता में बहुत मजबूती के साथ आप पूरे देश की इच्छा पूरा करने का काम करोगे कि नहीं करोगे? इच्छा पूरा करने का काम करोगे ना? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सारे मिलकर के जो भी कार्यक्रम पार्टी के आएंगे, जो भी विषय पार्टी का आएगा, छोटी बातें होती रहती हैं, देश से बड़ा कुछ नहीं है, पार्टी से बड़ा कुछ नहीं है। और मैं कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप देख लो अपना कोई चश्मा 3D 4D कोई चश्मा लगा लो, कोई चश्मा आपका लगा हुआ नहीं दिखा सकता। ऐसी कार्यकर्ताओं की सेना किसी पार्टी पर पूरी दुनिया के अंदर नहीं है जैसी सेना भारतीय जनता पार्टी के पास है, जैसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है, जैसे नेता भारतीय जनता पार्टी के पास है। आज सुबह मैं मंगलेश्वर जी के घर गया था, बाकी सभी नेताओं का आशीर्वाद ले चुके हैं लगभग। आज घर गया तो मैंने पूछा भाई साहब मीसाबंदी है, तो मैंने पूछा भाई साहब क्या चल रहा है?
तो भाई साहब ने जो काम, मेरा भी उत्साह बढ़ गया। भाई साहब ने कहा अब से लेकर के 17 तारीख तक मैं 1 मिनट भी बैठने वाला नहीं हूँ, रात दिन काम करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में दोबारा से फिर भारतीय जनता की पार्टी की सरकार लेकर के आएंगे, सीधी विधानसभा को बड़े अंतर से जिताने का काम करेंगे। इसलिए एक बार मुट्ठी बंद करके संकल्प की शक्ति के साथ नवरात्रे चल रहे हैं, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। और मैं इसलिए जय श्री राम बुलवा रहा हूँ कि हम बोलते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, और राहुल गांधी कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, पर ये बीजेपी वाले तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा बोलते थे ना। इसलिए आपने तारीख बता दी कि नहीं बता दी? तारीख बता दी ना। इसलिए बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जिनको सुनने के लिए आप सब बेसब्री से घंटों से इंतजार कर रहे हैं, आज के इस कार्यालय उद्घाटन के हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, केंद्रीय इस्पात मंत्री भारत सरकार, मैं आपसे आग्रह और अनुग्रह करना चाहूंगा कि आप अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज मेरा भी सौभाग्य है कि आज हमारी बहन प्रीति पाठक जी का जन्मदिन भी है, मुझे उसमें शामिल होने का ये अवसर मिला है, और इसलिए मैं सबसे पहले तो उनको शुभकामनाएं देता हूं, और जीत की भी शुभकामनाएं देता हूं, और जन्मदिन की भी। कि आप आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा फौज आपके साथ में है। हमारी प्रीति पाठक जी जो हमारे साथ में सांसद हैं, आदरणीय सुरेश राणा जी, अभी जिनके बहुत ओजस्वी विचारों को आप सबने सुना और शेयर भी किया, सबने सहमति भी दिया। हमारे उत्तर प्रदेश के महापूर्व मंत्री रहे हैं, इससे उनका परिचय आप सब लोगों से है। हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय कुमार सिंह जी, राजेश पांडे जी, हमारे प्रदेश मंत्री पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय तिवारी जी, तो इससे विधानसभा के संयोजक है आदरणीय ईश्वर सिंह जी, हमारे पुराने मीसाबंदी है हमारे विनाथ जी, ये दोनों हमारे मीसाबंदी हैं। हमारे मंजू सिंह जी जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय राजेश मिश्रा जी, प्रदेश कार्यालय सदस्य हमारे शरण सिंह जी, ऐसे सभी यहाँ पर हमारे वरिष्ठजन और सभी कार्यकर्ता मित्रों। अभी जैसा यहाँ पर हमारे नाथ जी ने बताया कि हर सेक्टर से अध्यक्ष जी ने भी कहा कि सभी क्षेत्रों से यहाँ पर कार्यकर्ता हमारे भाई और बहन उपस्थित हुए। सबसे पहले तो मैं आप सबको